ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। वाराणसी जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में जारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI सर्वे को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि सर्वे में मिल रहे साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आदेश पहले ही जिलाधिकारी को दिया जा चुका है। ऐसे में सर्वे रोकने के अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के आवेदन को खारिज किया जाता है। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला पहले ही खारिज हो चुका है और इसलिए जिला न्यायालय को इस पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। इस मामले में मसाजिद कमेटी चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकती है। मसाजिद कमेटी ने जिला न्यायालय में सर्वे को विधि विरुद्ध तरीके से करने की दलील देते हुए इसे रोकने का आवेदन किया था। आज की अदालती कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने कहा, 2 प्रार्थना पत्र आज डिसाइड हुए थे। एक 370 का जो वादनी संख्या 2 से 5 का था और एक प्रार्थना पत्र 358 का जो डिफेंडेंट नंबर 4 यानी अंजुमन इंतजामिया द्वारा दाखिल किया गया था। उन सभी प्रार्थना पत्र में ये कहा माननीय न्यायालय ने कि 370 में जो प्रेयर जो की गई थी प्रिजर्वेशन के संबंध में वो ऑलरेडी राखी सिंह द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र 348 ग में दे दी गई है, इसलिए इसको उसके साथ समायोजित की गई और अब दोबारा इसमें ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात 370 ग के संबंध में कहा। और 358 का जहां तक सवाल है जो मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल किया गया था ASI सर्वे को रोकने के लिए शुल्क न जमा करने की स्थिति में, तो वहां पे जो है माननीय न्यायालय ने कहा कि ये यहां से लेके उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट तक ये ऑर्डर डिक्टम हो चुका है और इस ऑर्डर में जो है अब कोई भी छेड़छाड़ माननीय न्यायालय नहीं कर सकती। जो भी कहना है माननीय उच्चतम न्यायालय में कहिए जाके। पहली बात। दूसरी बात यह कहते हुए माननीय न्यायालय ने इस एप्लीकेशन 358 को खारिज कर दिया है। इसके अलावा न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर में सील किए गए वजूखाने के भी वैज्ञानिक सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने मामले से संबद्ध सभी पक्षों को आवेदन की प्रति दी। अदालत ने इस पर अगली सुनवाई की तारीख 5 अक्टूबर तय की है। प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को इस पर अपनी आपत्ति दाखिल करनी है। प्रदेश सरकार ने 12 जिलों के 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिन जिलों में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प किया जाना है उनमें श्रावस्ती, बलरामपुर, बलिया, उन्नाव, कौशाम्बी, मुजफ्फरनगर, महोबा, चित्रकूट, सुल्तानपुर, बदायूं और लखनऊ शामिल हैं। वहीं हापुड़ जिले में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का पुनरुद्धार किया जाएगा। इन सभी 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के कायाकल्प पर 8.5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होगी, जिसे शासन की स्वीकृति के बाद जारी कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानांतरित हुए शिक्षकों के वेतन और एरियर का भुगतान नियमानुसार करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के योजना भवन में विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि स्थानांतरित शिक्षकों का वेतन और एरियर जल्द से जल्द जारी किया जाए। श्री कुमार ने परिषदीय विद्यालयों में बालिकाओं का 100% नामांकन कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने विद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाने और साफ सफाई बनाए रखने को कहा। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार चल रहे आरोपी सद्दाम को STF ने आज दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस की विभिन्न टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं। सद्दाम अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला है। उस पर जेल में अशरफ से लोगों की मुलाकात कराने और उसे सहूलियत पहुंचाने के मामले में बरेली जिले के बिथरी चैनपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। आयुष मंत्रालय 1 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का आयोजन करेगा। इस दिन देश भर में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वच्छता ही सेवा का विषय कचरा मुक्त भारत है। अनंत चतुर्दशी का त्योहार आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं। अनंत चतुर्दशी 10 दिन तक चले गणेश उत्सव संपन्न होने पर मनाई जाती है। गणेश उत्सव के अंतिम दिन श्रद्धालु पूजा अर्चना के अनुष्ठानों के बाद भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अपने आसपास के तालाबों और नदियों में विसर्जित करते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को अनंत चतुर्दशी की बधाई दी है।
पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद ए मिलादुन नबी आज प्रदेश में धार्मिक आस्था के साथ मनाई जा रही है। पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए मिलाद महफिल और सीरत कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।